हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटीजर्स के डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इंटीजर्स की डिवीज़न प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी इंटीजर्स का जो डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा एक इंटीजर नहीं मिलेगा। आइए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल लिया है 12 डिवाइडेड बाई -3, यानी 12 हमारा डिविडेंड है और -3 डिवाइजर है। 12 को -3 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 3 4 आर 12 और माइनस प्लस -4, तो ये हमें इंटीजर यहाँ पर मिल रहा है बच्चों। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम -3 को 12 से डिवाइड करें, यानी डिवाइजर अब की बार 12 है और डिविडेंड है -3, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा -3/12, और इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा -1/4, और ये एक इंटीजर नहीं है। तो बच्चों, अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो हमें हमेशा एक इंटीजर नहीं मिलता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स का डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अगली प्रॉपर्टी बच्चों है डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी इंटीजर्स का डिवीज़न कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं और उनका ऑर्डर हम बदल दें तो क्या उस केस में भी हमारा आंसर सेम रहेगा? तो आइए देखते हैं इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमने यहाँ पर दो इंटीजर्स लिए हैं, -20 डिवाइडेड बाई 5, यानी -20 को 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंड -20 है, डिवाइजर 5 है, तो 5 4 आर 20 और प्लस माइनस -4 मिल रहा है, यानी यहाँ पर हमें मिल रहा है -4, ये एक इंटीजर है। और अगर हम इनका ऑर्डर बदल दें, यानी 5 को बना दें डिविडेंड और -20 को बना दें डिवाइजर, तो इस केस में देखिए क्या होता है। अगर 5 को हम -20 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5/-20, डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। और इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 5 1 आर 5 एंड 5 4 आर 20, यानी ये आपको मिलेगा -1/4। यहाँ पर देखिए मिल रहा है -1/4 और यहाँ पर मिल रहा है -4, और ये दोनों इक्वल नहीं है। -4 इज नॉट इक्वल टू -1/4, यानी हम कह सकते हैं कि -20 डिवाइडेड बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई -20, यानी अगर हम डिवीज़न में इंटीजर्स का ऑर्डर बदल दें तो दोनों केसेस में आंसर हमारा सेम नहीं आता है, यानी इंटीजर्स का डिवीज़न कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। फिर बच्चों, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर a कोई हमारे पास इंटीजर है, इफ a इज एनी इंटीजर देन a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a, यानी किसी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही इंटीजर मिलेगा। या हम कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a, यानी 1 को अगर हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें वही इंटीजर मिलेगा। ये हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। फिर बच्चों, अगर हम किसी इंटीजर a को -1 से डिवाइड करें तो हमें -a मिलेगा, और या हम कह सकते हैं कि -1 को अगर हम -a से मल्टीप्लाई करें तो a मिलेगा, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर हम a को a से डिवाइड करें, यानी किसी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलेगा, और यह हम कह सकते हैं कि a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें a मिलेगा। फिर अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, 0 को अगर हम किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यानी 0 हमारा डिविडेंड है और डिवाइजर में कोई भी इंटीजर है, तो हमें हमेशा 0 ही मिलता है। या हम कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों कि डिवीज़न बाय 0 इज मीनिंगलेस, यानी 0 से डिवीज़न नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम किसी इंटीजर a को 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 हमारा डिवाइजर है अगर, तो
जीरो से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो बच्चों आज हमने इंटीजर्स के डिविजन्स की कुछ प्रॉपर्टीज समझी। अगली क्लास में हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे। तब तक के लिए आप मैथ्स पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।